पलायनवाद बहुत बड़ा मुद्दा है। जब तक पलायन नहीं रुकेगा तब तक बिहार का विकास मुश्किल ही है। जनता तो अभी तक अपने बच्चे के लिए वोट ही नहीं कर रही है। कोई अयोध्या के मंदिर बनाने के लिए वोटिंग कर रहा है, कोई कह रहा है 370 हटा दिया गया इसके लिए वोटिंग हो रहा है। अपने मुद्दे के लिए अभी तक वोटिंग शुरू ही नहीं हुआ इस राज्य में। तो दूसरे स्टेट को देखिए, हर बार 5 साल के बाद सत्ता बदल जाती है। उसका कारण यही है कि वहां अपने लिए वोटिंग किया जाता है। हमारे राज्य में पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए वोटिंग चल रहा है कि कभी कोई करे बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, कोई करे जेडीयू को फायदा पहुंचाने। जब रिजल्ट आएगा चुनाव का उसके बाद पता चलेगा किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है। एक बार प्रशांत किशोर जी की बातों पर विश्वास करके एक बार मत देके देखिए, अगर वो विश्वासघात होगा ये मैं भी नहीं कर सकता कि नहीं हो सकता। जॉब देना है, पलायनवाद रोकना है, बिहार से जो बाहर मजदूर है उनको यहाँ लाना है। इन्होंने तो मात्र कहा है कि हम सड़क और नाली नहीं कस रहे हैं आपको, हम आपको जॉब की गारंटी देंगे। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मुंगेर जिला मुख्यालय में प्रशांत किशोर जी जो कि जनसुराज के सूत्रधार है, उनकी जोरदार एंट्री हुई है और मुंगेर की आम जनता को उन्होंने एक आम सभा के माध्यम से संबोधित किया। मुंगेर जिला के भी कई प्रखंडों में भी उनका कार्यक्रम था। जनसुराज अभियान को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशांत किशोर की, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नितेश जी। नितेश जी, जिस तरह से आपका जदयू से एक लंबा रिश्ता रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो या पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के शासनकाल में भी आप काफ़ी जदयू में अहम पदों पर रहे और अभी वर्तमान में मुंगेर के सांसद ललन सिंह के भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में जदयू को त्याग कर जनसुराज का दामन थामना, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? पवन जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके स्टार ब्लू न्यूज के चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और मैं जो राजनीति में आया था, पेशे से मैं पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था SCL में दिल्ली में, और 2014 से मैं राजनीति से जुड़ा। मुझे बाहर से भी, दिल्ली से भी और यहाँ से भी नीतीश कुमार के कुछ काम था जो अच्छा लगा, इसके कारण मैं जॉब छोड़ के यहाँ राजनीति में आ गया था। बेसिकली मेरे यहाँ, मैं दादाजी का, आपको पता है कि दादाजी का स्मारक बनाया था, उसमें मैं यहाँ आया था। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से वो कार्यक्रम लिया उनके उद्घाटन का, तो मुझे फिर जाने का मतलब जुनून हो गया राजनीति का, और फिर मैं यहाँ से वापस नहीं गया और नीतीश कुमार के जदयू के साथ मैं जुड़ गया और नीतीश कुमार के काम का झंडा उठा लिया उनका, और हर जगह उस बात को रखने लगा लोगों के बीच। अब बेसिकली सबसे बड़ी बात है कि मैं जनता दल यू में जुड़ा, उनका कुछ काम अच्छा लगा। बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी सुविधा जो इस राज्य का था, बहुत ढांचा गड़बड़ा गया था 90 से लेके, या आप 90 मत कहिए, 72-74 से कहिए लेके, और 2005 तक बड़ी बुरी स्थिति में चला गया था बुनियादी सुविधा। तो नीतीश कुमार जी 2005 में आने के बाद बुनियादी सुविधा का बहुत हद तक सुधार किए, जिसमें वो आप सड़क, बिजली, पानी जो भी कहें आप, इसमें कुछ काम आया। लेकिन दरअसल बात यह है कि उनका कार्यकाल इतना लंबा है कि 2005 से 2010, फिर 2010 से 2015, 10 साल जो काम हुआ है, इसको कहा जाए तो 5 साल का वर्क है, लेकिन मान लिया जाए 10 साल में हो। अब अगर एक व्यक्ति 40 साल 50 साल बैठ जाए कुर्सी पे और उसी नाली गली सड़क को हम बताते रहे, तो मुझे लगता है कि जस्टिफाई जनता के साथ भी नहीं रहा, इस राज्य के साथ भी नहीं हो रहा है। और प्रशांत किशोर जी से मैं इसलिए जुड़ा कि 2015 में इनके साथ में चुनाव प्रचार के अभियान में जुड़ा हुआ था, जदयू के प्रचार में। तो थोड़ा उन्होंने मुझे प्रभारी बनाया था, प्रचार प्रभारी 5 विधानसभा का। तो तभी से मैं लखीसराय, सूर्यगढ़ा, तारापुर और मुंगेर और जमालपुर का, तो मैं उसमें पूरी तरह से लगा हुआ था। तो उस समय भी कुछ परिचय मुझे उनसे था, लेकिन उसके बाद जब मैं इस बार उनका सुनना शुरू किया तो उनका एक बड़ा विजन लगा मुझे कि जो कि बिहार को आगे बढ़ा सकता है, एक नई दिशा दे दिया जा सकता है। जैसे उनका कहना, यहाँ पलायनवाद नहीं रुक रहा है, तो पलायनवाद बहुत बड़ा मुद्दा है। जब तक पलायन नहीं रुकेगा तब तक बिहार का विकास मुश्किल ही है। आपने पलायनवाद की बात कही, रोजगार को लेकर भी प्रशांत किशोर लगातार आवाज उठा रहे हैं। और जिस तरह से अगर बात किया जाए विपक्ष की, तो तेजस्वी यादव 2020 विधानसभा चुनाव में भी रोजगार को अहम मुद्दा बनाए थे। इस बार भी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी रोजगार अहम मुद्दा था विपक्ष के लिए। लेकिन जनता जो है अब भी
नीतीश कुमार पर और एनडीए गठबंधन पर लोकसभा चुनाव में अपना भरोसा दिखाया। तो ऐसे में क्या लगता है प्रशांत किशोर पर, जो जब तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं किया आम जनता, तो प्रशांत किशोर पर कैसे जनता भरोसा करेगी? देखिए, ये बड़ा अहम बात है कि तेजस्वी, आपने जो कहा कि एनडीए पे भरोसा किया, भरोसा नहीं किया। अभी आप सुन रहे हैं प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जनता तो अभी तक अपने बच्चे के लिए वोट ही नहीं कर रही है। कोई अयोध्या के मंदिर बनाने के लिए वोटिंग कर रहा है, कोई कह रहा है 370 हटा दिया गया, इसके लिए वोटिंग हो रहा है। अपने मुद्दे के लिए अभी तक वोटिंग शुरू ही नहीं हुआ इस राज्य में। ये आप दूसरे स्टेट को देखिए तो हर बार 5 साल के बाद सत्ता बदल जाती है। उसका कारण यही है कि वहां अपने लिए वोटिंग किया जाता है। हमारे राज्य में पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए वोटिंग चल रहा है। हमारे राज्य में 370 कश्मीर से हटेगा उसके लिए वोटिंग चल रहा है। तो इस राज्य में इस तरह का मुद्दा है। बची बात, तेजस्वी जी ने एक मतलब नौकरी के लिए जो बात कहे आप, 13 करोड़ आबादी है इस राज्य का, उसमें ज्यादा से ज्यादा कितना नौकरी दे दिया जाएगा? 13 लाख लोग को कर दे दिया जाएगा। क्या उस गवर्नमेंट जॉब से काम चल जाएगा? 13 लाख परिवार मतलब कितने लोग होते हैं? आप करोड़ भी नहीं पहुंचा पाइएगा, उतने लोग तो संपन्न हो ही जाएंगे। और आज नौकरी सब दिन गवर्नमेंट में मिलता है, जो उनका जरूरत है उतना ही तो मिलेगा। बची बात, हम बात कर रहे हैं ये कि हर परिवार में रोजगार चाहिए। जो 10th पास है, जो 8th पास है, जो 12th पास है, उसको भी तो नौकरी चाहिए। तो उसके लायक नौकरी कहाँ मिलेगा? आप जब तक रोजगार सृजन गाँव गाँव में जाके नहीं करेंगे तब तक ये बात नहीं हो सकता। तो इसलिए उस मुद्दे में बहुत ये दम नहीं है कि तेजस्वी जी किए, उस पर नहीं किया। अभी तक यहाँ लोग वोट दे रहे हैं कि हम इस जात के हैं, इस पार्टी से पैक हैं, हम सवर्ण है तो बीजेपी के वोटर है, हम यादव है तो राजद के वोटर है। अगर ये पैटर्न चेंज नहीं होगा तो प्रशांत किशोर जी का कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ। लेकिन प्रयास ये है कि उसको बदला जाए। जिस तरह से प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि जाति आधारित राजनीति से ऊपर उठकर उनकी पार्टी टिकट के मामले में हो या राजनीति के मामले में हो, जाति आधारित राजनीति से अलग हटकर उनकी राजनीति होगी। लेकिन जिस तरह से दावा किया जा रहा है विपक्ष का, खास करके आरजेडी की ओर से दावा किया जा रहा है, उनके वोट बैंक में सेंधमारी की जा रही है। और जिस तरह से आज का भी कार्यक्रम देखा गया, जो कार्यक्रम के जो स्थल का चयन किया गया है, चाहे बांक की बात करें चाहे सुजावलपुर, तो कहीं ना कहीं वो आरजेडी का प्रमुख वोट बैंक यादव और मुस्लिम रहा। उन्हीं क्षेत्रों में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, जो दावा है आरजेडी का, तो उसके आरजेडी के वोट बैंक पर सीधे सीधे प्रशांत किशोर आघात कर रहे हैं। सर, इस बात में कोई दम नहीं है। ये कार्यक्रम तो मेरे गाँव में हो जाता, लेकिन आज बाढ़ आ गया था, पानी में डूबा हुआ था, इसलिए वो कार्यक्रम नहीं हुआ। इसलिए इस बात में बहुत दम नहीं है कि कहाँ के, वो तो लाचारी में किया गया। इसलिए कि पहले सुदूर खाना में एक जगह दिखा, वहाँ किया गया था, प्रशासन ने वहाँ सहमति नहीं दी अपना। तो उसके बाद किसी तरह कहीं तेज गति में एक दिन के अंदर एडजस्टमेंट करना था कि वहाँ से पंडाल उठा कहाँ दे, तो गौतम जी तैयार हुए इसलिए वहाँ लग गया। इसमें कोई ये बात नहीं है कि किसी के वोट बैंक की सेंधमारी की बात है। बिहार के, अब ये प्रशांत किशोर जी कहाँ कह रहे हैं कि हमको वोट दीजिए? यहाँ तो बात चल रही है कि आप पहले अपने बच्चे के नाम से वोट डालना सीखे, किसी पार्टी को आप दीजिए, लेकिन अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए आप। ये तो उन लोगों को लग रहा है जो कि जात के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पे राजनीति, उनके ऊपर कुठाराघात है। और उनको लग रहा है कि मैं शायद वोट बैंकिंग, कभी कोई कह रहे हैं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, कोई कह रहे हैं जेडीयू को फायदा पहुंचाने। जब रिजल्ट आएगा चुनाव का, उसके बाद पता चलेगा किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये बिहार की जनता को फायदा पहुंचाने के लिए ये अभियान चला है। प्रशांत किशोर जो बिहार की दिशा दशा बदलने की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि 2025 में जनता उनके वादों पर भरोसा करके उन्हें बिहार का नेतृत्व करने का मौका दे सकती है? और अगर मौका मिला तो क्या लगता है कि बिहार की तस्वीर 2025 के बाद बदलने शुरू हो जाएगी? मैं बिहार की जनता से अनुरोध करूंगा कि आप प्रशांत किशोर जी की बातों पर, जब हर बार किसी ना किसी पे विश्वास करके वोट देते ही हैं, एक बार प्रशांत किशोर जी की बातों पर विश्वास करके एक बार मत देके देखिए। अगर वो विश्वासघात होगा, ये मैं भी नहीं कह सकता कि नहीं हो सकता, लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर नहीं मिलेगा मौका ऐसा। और ऐसा तो कह नहीं रहे कि हम को मुख्यमंत्री बना दो, हमको जिता दो। आप चुन के, आपके बीच से जो बुद्धिजीवी समाज के चुने हुए लोग आएंगे उनको टिकट दिया जाएगा, और आप तय कीजिए जीत के जागे कि हमें किसको मुख्यमंत्री बनाना है। ऐसा तो कहने नहीं कि हम, मुझे मुकुट पहना दो आपको। इसलिए आपको तय करना है कि पहले अपने बच्चे के लिए वोटिंग करना है, और अगर वोटिंग करते हैं बच्चे के लिए तो मुझे लगता है जस्टिफाई होगा इस बिहार के साथ, और बिहार की बुनियादी विकास होगा। क्या लगता है प्रशांत किशोर की पार्टी अगर सत्ता में आती है तो अगले 5 साल में बिहार से पलायन रुकेगा? बिहार की शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाओं का जो अभाव है,
उस पर अगले 5 साल में लगता है कि बदलाव पूरी तरह से हो जाएगा, जनता को सारी सुविधाएं अगले 5 साल में मिलने लगेगी। देखिए, हर नेता के पास जो राजनीति करता है उसके पास एक ब्लूप्रिंट रहता है, खाका रहता है दिमाग में कि किस तरह से हमको काम करना है। लालू जी के पास एक खाका था कि हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे और पिछड़े को आवाज देंगे। नीतीश जी के पास एक खाका आया कि हमको सड़क पहुंचाना है, बिजली पहुंचाना है, पानी पहुंचाना है। तो अपने स्तर पे तो जो जितना दूर दायरा जिसका है उतने स्तर तक उन्होंने अपना काम कर दिया। इनका जो खाका है वो इनके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट ही तैयार ऐसा है कि मुझे जॉब देना है, पलायनवाद रोकना है, बिहार से जो बाहर मजदूर है उनको यहाँ लाना है। इन्होंने तो मात्र कहा है कि हम सड़क और नाली नहीं कस रहे हैं आपको, हम आपको जॉब की गारंटी देंगे और यहाँ जो एक बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, इस पे हम लगाम कसेंगे। इनका जो बात है अपने खाका पे तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जनसुराज के प्रमुख कार्यकर्ता नितेश जी, जिन्होंने दावा किया है कि प्रशांत किशोर जो आम जनता से वादा किए हैं उन वायदों पर आने वाले दिनों में खड़े उतरेंगे और बिहार की जनता जिस तरह से भरोसा उन पर जता रही है उस आधार पर अगले 5 सालों में सभी बुनियादी सुविधाओं पर काम किया जाएगा। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से इन खबरों को दिखाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार प्लस।